नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने सारे ये प्लेटूज़ के बारे में जानकारी कर ली थी, प्लेटूज़ देख लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा साउथ में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं अगर आपने तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरी इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है। तो ये जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स की माउंटेन रेंजेस वगैरह ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे नीचे देखें तो ये जो पार्ट है इसमें हमें कलर डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये थोड़ा डार्क ब्लू कलर में है, ये लाइट ब्लू में है और ये थोड़ा और लाइट ब्लू में है, वाइटिश की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। तो इन कलर्स का मतलब क्या होता है कि जो डार्क कलर होते हैं उसकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे जो मैप में हम लोग देखें तो जो डार्क कलर है इसकी डेप्थ ज़्यादा है और जो लाइटर की तरफ गया है तो इसकी डेप्थ फिर और कम होती गई है। डेप्थ यानी कि गहराई कम होती जा रही है। तो वेस्टर्न घाट्स में हम लोग देखें तो ये जो वाइट कलर है ये काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में हम लोग देखें तो वाइट कलर जो है, मतलब जो लाइट ब्लू कलर है वो बहुत कम है। यानी कि यहाँ पे जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा एरिया की बहुत कम डेप्थ है। अब ये ऐसा क्यों है तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें होंगी ये। तो हम लोग अगर समय में पीछे जाएं तो ये जो पार्ट था वो कभी जुड़ा हुआ था वेस्टर्न घाट से। यानी कि ये जो पूरा पार्ट जो वाइट वाइट कलर का दिख रहा है आपको, ये पूरा लैंडमास से जुड़ा हुआ था, कनेक्टेड था। लेकिन क्या हुआ, ये सबमर्ज हो जाता है पानी में, टूट के पानी में गिर जाता है ये पार्ट। इस कारण से क्या है, इस एरिया की जो डेप्थ है वो ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉडर है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं इसको और ये ब्रॉडर है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट का पार्ट था वो टूट के सबमर्ज हो गया था पानी में। अब ये क्यों हुआ था इसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो पार्ट था वो इससे जुड़ा हुआ था, पहले लैंडमास का ही पार्ट था लेकिन टूट के पानी में गिर जाता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ था, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कि इंडिया जो है वो मेडागास्कर से जुड़ा हुआ था। कभी मेडागास्कर और इंडिया जुड़े हुए थे कभी, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, ये अलग हुए। और जब ये जुड़ा हुआ था तब ये वेस्टर्न घाट्स पहले से ही एग्जिस्ट, तो ये वेस्टर्न घाट्स की जो माउंटेन्स हैं वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी जब मेडागास्कर और इंडिया की जो प्लेट हैं वो आपस में जुड़ी हुई थी। तो जब ये पहले से ही जुड़े हुए थे तब से ये वेस्टर्न घाट की माउंटेन रेंजेस वगैरह ये जुड़ी हुई थी। फिर क्या हुआ, इंडिया की जो प्लेट है वो अलग हुई मेडागास्कर से और नॉर्थ में मूवमेंट उसका स्टार्ट होता है। नॉर्थ में वो मूव करती है। रास्ते में उसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि उसको रीयूनियन हॉटस्पॉट मिलता है। तो जो रीयूनियन हॉटस्पॉट है वो क्या है, लावा स्प्रेड कर देता है पूरे इस पार्ट पे और ये जो पार्ट है जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं वो वीक हो जाता है, लावा के कारण वीक हो जाता है। और फिर जब ये इंडियन प्लेट फिर यूरेशियन प्लेट से जाके टकराती है, यूरेशियन प्लेट से जाके जब इंडियन प्लेट टकराती है तो क्या होता है, थर्स्ट के कारण ये जो पार्ट है, जो वेस्टर्न घाट वाला और वेस्टर्न घाट से जुड़ा हुआ जो पार्ट था वो पानी में टूट के गिर जाता है, सबमर्ज हो जाता है। तो जब ये पार्ट टूट के गिरता है, पानी में सबमर्ज हो जाता है, तो ऐसा पार्ट हमें देखने को मिलता है, ऐसा सीन हमें देखने को मिलता है जो कि मैप में है। ये इसकी हाइट फिर कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे लैंड मास जो है वो सबमर्ज हो गया पानी में। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो ब्रॉडर है। वेस्टर्न घाट्स की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो ब्रॉडर है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की हम लोग बात करें तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है। यहाँ पे कॉन्टिनेंट, आगे कॉन्टिनेंट है। तो जब जहाँ से ये कॉन्टिनेंट ख़त्म हो रहा होता है और ओशन के साथ जो पार्ट जुड़ा हुआ होता है वो होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर इसकी हाइट फिर कम होती जाती है क्योंकि यहाँ से चीज़ें रोड होके पानी में आती जाती हैं। तो यहाँ पे ये फिज़िकल ज्योग्राफी में हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो वेस्टर्न घाट की चौड़ी है क्योंकि समर्जेंस के कारण ये चौड़ी है। ये आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख सकते हैं, ये आगे यहाँ से आगे कॉन्टिनेंट है और यहाँ से फिर ग्रेजुअली चीज़ें नीचे जा रही हैं ओशन की तरफ। तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो वेस्टर्न पार्ट की, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की ब्रॉडर है कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें तो जो डार्क ब्लू कलर, जो लाइट ब्लू कलर है वो यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे माउंटेन सबमर्ज हुई हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इस साइड की ब्रॉडर है।
ये इस साइड की कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉडर है, और ईस्टर्न की बात करें तो हम यहाँ पे ये नैरो है। तो जब ये पार्ट टूट के गिरा पानी में, वेस्टर्न घाट से जुड़ा हुआ जो लैंडमास था वो पानी में टूट के गिरा, तो क्या हुआ, मान लीजिए ये जुड़ा हुआ था ऐसे, तो जब ये टूट के ऐसे गिरा पानी में, ये वाला पार्ट पानी में गिर गया, तो इस पार्ट की क्या हुई, हाइट इंक्रीज़ हो गई ऐसे। तो वेस्टर्न घाट्स की इस साइड के माउंटेन रेंजेस की जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो गई। अब इस वजह से क्या हुआ, अब इस इंक्रीज्ड हाइट की वजह से क्या है, स्लोप इधर की तरफ है, यानी कि इधर ज़्यादा हाइट है और इधर कम हाइट है। तो इधर की वजह से स्लोप होने के कारण सारी नदियाँ जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं इस साइड में। अब वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेंगी तो यहाँ से फिर वो इरोजन वगैरह करेंगी जो भी रास्ते में आएगा। तो जो ईस्टर्न घाट्स हैं इस साइड में, वो क्या होंगे, इरोड होंगे रिवर्स से। अब रिवर्स से ये इरोड हो गए तो इस वजह से ये डिसकंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यू नहीं है, मतलब पूरे लगातार नहीं है, बीच बीच में आपको यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी दिखेगी, क्योंकि रिवर्स जो है वो इरोड कर रही हैं इनको। तो अब इरोजन के कारण फिर रिवर्स अपने साथ साथ फिर सेडिमेंट्स भी लेके आती हैं, और सेडिमेंट्स के कारण जो ईस्टर्न घाट्स हैं वहाँ के प्लेन्स जो हैं वो ब्रॉडर हैं, चौड़े हैं कंपेरेटिवली टू वेस्टर्न घाट्स से हम लोग कंपेयर करें तो ये जो ग्रीन हिस्सा दिख रहा है ये क्या है, ये प्लेन्स हैं। तो ये जो प्लेन्स हैं ये वेस्टर्न घाट्स में कम है, ईस्टर्न घाट्स में ज़्यादा है, चौड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ ज़्यादा आती हैं, नदियाँ ज़्यादा इरोजन करके लाती हैं, और सेडिमेंट्स वगैरह ज़्यादा इकट्ठे होने के कारण यहाँ पे जो प्लेन्स हैं वो ब्रॉडर प्लेन्स हैं। तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स की हम लोग कंपैरिजन करें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पे ब्रॉडर थी, वेस्टर्न घाट्स में कम ब्रॉडर थी, और प्लेन्स कहाँ पे ब्रॉडर थे, कोस्टल प्लेन्स वो ईस्टर्न घाट्स में ब्रॉडर थे। ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो डिसकंटिन्यूस माउंटेन्स हैं, ये कंटिन्यूस माउंटेन्स हैं, और रिवर्स के साइड फ्लो करेंगी, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेंगी साउथर्न पार्ट में। और यहाँ पर जो है वो सबमर्जेंट पैटर्न देखने को मिल रहा था, क्योंकि माउंटेन सबमर्ज हुई थी, यहाँ पे सबमर्ज नहीं हुई, तो ये इमरजेंस पैटर्न है। यहाँ पे इमरजेंस राइटिंग थोड़ी गलत ऐसी आती है यहाँ से, और यहाँ पे सबमर्जेंस पैटर्न है। तो ये हो गई ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अब चलते हैं एक बार हैंड रिटन नोट्स में हम लोग आएँ तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ था हिस्सा, फिर ये समर्ज हो गया, तो इस कारण से जो यहाँ की जो डेप्थ है वो ज़्यादा नहीं है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो ब्रॉडर है वेस्टर्न पार्ट की ईस्टर्न पार्ट से हम लोग कंपेयर करें तो। और ये जो यहाँ पे फिर जो डेप्थ कम है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉडर है, तो इसलिए यहाँ पे हमें नेचुरल पोर्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न साइड में नेचुरल पोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉडर है, डेप्थ कम है, इसलिए शिप्स को खड़ा रहने के लिए मतलब आसानी होती है। जैसे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर ब्रॉडर रहेगी तो शिप आराम से आके यहाँ पे लग जाएंगे। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फिर हम लोग कुछ कोस्ट की हम लोग बातें करें तो कुछ बातें करते हैं कोस्ट से रिलेटेड हम लोग कुछ बातें करें तो यहाँ पे हम मुंबई, महाराष्ट्र में हम लोग देख सकते हैं मुंबई, और फिर नीचे गोवा, ये सारी जगह हमको हम लोग मार्क करें। और फिर नीचे यहाँ पे कर्नाटक में मैंगलोर, और फिर नीचे केरला तक हम लोग आएँ तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कोस्ट के नाम हैं वो हमें याद करने हैं। तो सबसे पहले मुंबई से लेके गोवा तक जो कोस्ट है, जो समुद्र का तट है, उसको हम लोग कहते हैं कोंकण कोस्ट। तो कोंकण कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है, मुंबई से लेके गोवा तक। और फिर गोवा से लेके हम लोग मैंगलोर तक आए, गोवा से लेके मैंगलोर तक जो तट है, कोस्ट है, वो है कन्नड़ कोस्ट। और फिर मैंगलोर से हम लोग नीचे केरला के निचले भाग तक आए तो फिर ये है मालाबार कोस्ट। और फिर यहाँ से लेके यहाँ पे ये गोदावरी नदी आती है, नीचे केरला से लेके गोदावरी नदी तक जो कोस्ट है वो कौन सा कोस्ट है, वो है कोरोमंडल कोस्ट। और फिर गोदावरी से लेके महानदी की नदियाँ तक हम लोग पहुँचे, महानदी नदी तक, गोदावरी से लेके महानदी नदी तक। तो नॉर्दर्न सरकास कोस्ट है ये, गोदावरी से लेके महानदी तक।
नॉर्दर्न सरकास, इसको आंध्रा कोस्ट भी कहते हैं, आंध्रा कोस्ट या फिर कहें कि नॉर्दर्न सरकास। ये कहाँ से कहाँ तक है, गोदावरी से लेके महानदी तक। और फिर महानदी से हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ जाएँ वेस्ट बंगाल तक, तो ये कौन सा कोस्ट है, ये उत्कल कोस्ट है, उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट महानदी से लेके पूरा वेस्ट बंगाल तक। तो नॉर्दर्न सरकास कहाँ से कहाँ तक था, गोदावरी से लेके महानदी तक। और नीचे केरला से लेके ये गोदावरी तक कौन सा था, कोरोमंडल कोस्ट। मालाबार कोस्ट कहाँ से था, मैंगलोर से लेके केरला के निचले भाग तक। और गोवा कोस्ट था, गोवा से लेके मैंगलोर तक कौन सा कोस्ट था, कन्नड़ कोस्ट था। और मुंबई से लेके गोवा तक कोंकण कोस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट कुछ कोस्ट के बारे में हम लोग बात करें तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने प्लेटू देखा था, तो उसमें एक प्लेटू रह गया था, उसको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। जो मेघालय का हिस्सा है, मेघालय में हमें एक प्लेटू देखने को मिलता है, शिलोंग प्लेटू। तो शिलोंग प्लेटू कहाँ पे है, मेघालय में है। और इसको कार्बी एंगलोंग प्लेटू भी कहते हैं, कार्बी एंगलोंग। तो कार्बी एंगलोंग या कहेंगे शिलोंग प्लेटू, ये कहाँ पे, ये मेघालय में है। बाकी ये सारे प्लेटूस हम लोग कल बात कर ली थी, ये एक प्लेटू रह गया था, तो ये बताना था मुझे, शिलोंग प्लेटू या कार्बी एंगलोंग प्लेटू। बाकी कोस्ट हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो डिसकंटिन्यूस हैं, क्योंकि रिवर्स वगैरह, रिवर्स एरोड कर देती हैं इनको। और रिवर्स इस तरफ क्यों फ्लो करती हैं, क्योंकि इधर स्लोप, इस साइड की जो हाइट है वो टूटने के कारण ज़्यादा हो गई थी, तो स्लोप कुछ इस प्रकार का बना था वहाँ पे। और इधर रिवर्स आ रही थी, और रिवर्स आ रही थी तो यहाँ पे इन माउंटेन्स का, ईस्टर्न घाट्स का इरोजन कर रही थी, इस वजह से वो डिसकंटिन्यूस हो गए। और यहाँ पे फिर अपने साथ वो सेडिमेंट्स वगैरह और इरोजन के कारण यहाँ पे जो प्लेन्स थे वो यहाँ पे ब्रॉडर हैं। वेस्टर्न साइड में नैरो प्लेन्स हैं, और नदियाँ भी यहाँ पे नहीं हैं, मतलब कम है बहुत। और फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो वेस्टर्न साइड में ब्रॉडर है, क्योंकि सबमर्जेंस पैटर्न बन रहा है, टूट के गिरा था लैंडमास का हिस्सा यहाँ पे। और इधर जो है वो इमरजेंस पैटर्न है, और यहाँ की जो डेप्थ है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ पे डेप्थ जो है ज़्यादा है। तो और ये हिस्सा टूट के क्यों गिरा था, क्योंकि पहले तो इसको रीयूनियन हॉटस्पॉट के लावा ने इसको कमज़ोर कर दिया। इस हिस्से को पहले रीयूनियन हॉटस्पॉट के लावा ने कमज़ोर कर दिया। इस हिस्से को रीयूनियन हॉटस्पॉट के लावा ने पहले तो कमज़ोर कर दिया, और फिर जब ये इंडियन प्लेट से आकर टकराई, यूरेशियन प्लेट से आकर टकराई, तो थर्स्ट के कारण ये हिस्सा टूट के गिर गया, जिससे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह ब्रॉडर हो गई यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं इस वीडियो में। इससे पहले की वीडियोज़ में हम लोग प्लेटूज़, माउंटेन रेंजेस, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, जियोलॉजिकल टाइम स्केल वगैरह काफ़ी बातें कर चुके हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बाकी इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी कहीं से नया चैनल सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।